बड़ी खबर इस वक्त की, दोनों समुदायों में पथराव भी हुआ है। पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। पटियाला से ये बड़ी खबर, दो समुदायों में झड़प हुई। गोली लगने से एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। पटियाला के एसएसपी नानक सिंह मौके पर मौजूद हैं। दोनों समुदायों में जमकर पथराव हुआ। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। दो समुदायों में जमकर झड़प हुई है, पथराव हुआ है। दोनों समुदायों के बीच में स्थितियां नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी है, जिसमें एक शख्स घायल हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे पटियाला से, ये तस्वीरें आप MH1 प्राइम पर देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पटियाला में दो समुदायों में जमकर झड़प हुई है और यहां पर स्थितियों को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है, लेकिन दोनों समुदायों में ये हिंसक झड़प को होता हुआ देखकर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को ये हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पटियाला से आप देख पा रहे हैं। पटियाला में दो समुदायों में जमकर झड़प हुई। मामला इतना बड़ा कि पथराव तक की नौबत आ गई। हवाई फायरिंग करनी पड़ी है यहां पर पुलिस को। दोनों समुदायों में पथराव हुआ। किसी भी तरह से स्थितियों को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने यह पथराव किया। जानकारी यह भी कि एक शख्स इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुआ है। बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संपादक नवीन शर्मा जुड़ चुके हैं। नवीन जी, विस्तार से जानकारी दे। पटियाला में ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें भी ये बता रही हैं कि मामला काफी गंभीर रूप इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो पटियाला में इंसिडेंट हुआ है, ये दो समुदायों में झड़प हुई है। इसकी हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हंगामे की स्थिति किस तरह से वहां पे सीरियस हो गई थी, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पटियाला पुलिस ने बड़ी ही संजीदगी से और बड़ी ही कुशलता से इस हालात पर काबू पा लिया है। और हम ये देख सकते हैं, और हमारे को जो वहां से जानकारी मिल रही है कि IG जो पटियाला रेंज के हैं वो भी इस समय मौके पर मौजूद हैं। पटियाला पुलिस के सीनियर अफसर मौजूद हैं। और जो खबर हमें पटियाला से मिल रही है, पटियाला के जो SSP हैं नानक सिंह, वो भी मौके पर मौजूद हैं। खबर ये थी कि दो समुदायों में किसी बात को लेकर तनाव हो गया, झड़प हो गई। उसके बाद वहां पे काफी हंगामा हुआ और दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर हमला किया, पथराव किया और उसके बाद पुलिस ने उस हालात को काबू पाने की कोशिश की। और जो IG पटियाला रेंज के हैं, उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। और अभी उनका ये दावा है कि हालात काबू में हैं, लेकिन फिर भी स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। और खबर ये भी है कि पटियाला के बाहर और डिस्ट्रिक्ट से भी पुलिस फोर्स को बुलाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल पटियाला पुलिस ने बहुत ही एफिशिएंटली इस हालात पर काबू पाने की कोशिश की है। दो समुदायों में जो झड़प हुई थी उससे तनाव बढ़ गया था और तनाव के बाद ये वहां पर ये भी खबर आई कि तलवार से पुलिसकर्मी पर हमला किया गया। ये भी खबर आ रही है कि SHO इस हमले में घायल हुए हैं। तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सीरियस ये मैटर हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल मामला जो है कंट्रोल में है, स्थिति नियंत्रण में है। और IG जो पटियाला रेंज के हैं, उन्होंने ये अपील की है कि किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दें। और जो खबर हमें पटियाला से मिल रही है, पटियाला एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अफसर, वहां के डिप्टी कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं, SSP नानक सिंह मौके पर मौजूद हैं और पटियाला रेंज के IG खुद वहां पर पहुंच गए हैं। सीनियर अफसर मौके पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल नवीन जी, लेकिन जिस तरह से दोनों समुदाय इकट्ठा हुए और ये पथराव हुआ, किस तरीके से ये भीड़ यहाँ पर इतनी तादाद में इकट्ठी हो गई कि स्थितियां कंट्रोल से बाहर होती दिखी? फिलहाल स्थिति क्या है? क्या भीड़ अभी भी यहाँ पर मौजूद है? क्या कोई जानकारी और मिल पा रही है आपको? अभी फिलहाल जो इनपुट्स हमें पटियाला से मिल रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये बात जरूर है कि अगर पुलिस अभी मौके पर कार्रवाई नहीं करती तो हालात काफी बिगड़ सकते थे, लेकिन जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उतनी ही संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा और हालात पर काबू पाया गया। क्योंकि जब दो समुदाय इकट्ठे होते हैं, किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर कोई टेंशन ना हो, उसमें मामला और ना बिगड़े, इसके लिए एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस फोर्स का फर्ज होता है। और उन्होंने इस तरह से बड़े एफिशिएंटली इसको काबू किया है। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ, पथराव भी किया और इसी झगड़े में, पथराव में पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। एक खबर ये भी है कि एक पुलिसकर्मी पर तलवार से हमला हुआ और एक खबर ये भी आ रही कि SHO भी इस हमले में घायल हुए हैं। और इनपुट्स का और डिटेल्स का हम वेट कर रहे हैं। तब तक
अभी तक इसकी वेट करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वहां पर जो स्थिति नियंत्रण में है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद नवीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संपादक नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। पटियाला में स्थिति इस वक्त नियंत्रण में है, लेकिन ये उस दौरान की तस्वीरें हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये झड़प के दौरान की तस्वीरें हैं, जहां पर स्थिति को नियंत्रण से बाहर होता देख पुलिस प्रशासन को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। फिलहाल स्थिति ये है कि कंट्रोल में है, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की बात की जा रही है। प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, एसएसपी खुद मौके पर मौजूद हैं, आईजी इस पर नजर बनाए हुए हैं और अतिरिक्त पुलिस प्रशासन की तैनाती की भी बात कही जा रही है। फिलहाल आपको बता दें, पटियाला की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दो समुदायों में झड़प हुई। ये झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पथराव हो गया दोनों समुदायों के बीच में और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। अब ये भी जानकारी मिल पा रही है कि एक पुलिसकर्मी पर तलवार से हमला किया गया है। फिलहाल औपचारिक तौर पर पुलिस ने यही कहा है कि स्थितियां नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, स्थिति नियंत्रण से बाहर ना जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तैनाती पटियाला में कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आईजी पटियाला ने ये कहा है कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। मेट्रो प्राइम पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटियाला से ये तस्वीरें जहां पर दो समुदायों में झड़प हुई और इस झड़प ने हिंसक रूप ले लिया। बाद में पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और हवाई फायरिंग करनी पड़ी स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं किस तरीके से हवाई फायरिंग की आवाज़ यहां पर सुनाई दी। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए यह हवाई फायरिंग की। आईजी पटियाला ने कहा है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस ने महज स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए, स्थिति संभालने के लिए यह हवाई फायरिंग की है। स्थितियां पूरे तरीके से नियंत्रण में है। पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए स्थितियों को नियंत्रित किया है और पटियाला में शांति और व्यवस्था कायम रहे, लिहाजा पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से चौकन्नी है। हमारे साथ हमारे संपादक नवीन शर्मा जुड़ चुके हैं। नवीन जी, औपचारिक तौर पर आईजी पटियाला ने भी कहा है कि पथराव की अफवाह से स्थिति बिगड़ी थी, इसलिए अफवाहों पर ध्यान मत दें। अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि किसी भी तरीके की अफवाह को ना फैलें और ना उसे सुने। देखिए रेनू, जैसे हमने अपने दर्शकों को पहले दिखाया और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पटियाला की हैं। पटियाला में जो दो समुदायों के बीच में जो झड़प हुई है, उसके बाद जो तनाव हुआ उसको कंट्रोल करने की जो कोशिशें पटियाला पुलिस ने की हैं, उसके हिसाब से हमें जो खबर मिल रही है वहाँ पे फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। और ये भी है कि वहाँ पर किसी तरीके का कोई और लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसको लेकर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो पटियाला की डिप्टी कमिश्नर हैं साक्षी सानी, उन्होंने कहा है कि जो शांति है उसको, माहौल को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी गलत लेकर ये सारा हंगामा हुआ और उसको लेकर अब काफी स्थिति वहां पे नियंत्रण में है। जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस वालों के साथ तलवारबाजी से हमला हुआ और जो खबर हमें मिल रही है, त्रिपड़ी थाना वहां पे पड़ता है, त्रिपड़ी पुलिस स्टेशन है, उसके एसएचओ हैं करमवीर सिंह, वो इस हमले में, इस हंगामे में घायल हुए हैं। एक और पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। ये सब है कि जब वहां पर एक जुलूस निकल रहा था तो दूसरे समुदाय ने उस जुलूस का विरोध किया और उसके बाद से हालात बिगड़ते चले गए और दोनों ही गुटों में जब झड़प हुई, दोनों ही समुदायों में जब झड़प हुई, वो उसके बाद से फिर पुलिस वहां पर मौके पर पहले से मौजूद थी, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल को वहां पर बुलाया गया। और जो खबर हमें अभी पटियाला से मिल रही है, पटियाला की डिप्टी कमिश्नर साक्षी सानी, एसएसपी नानक सिंह, ये सब लोग मौके पर मौजूद हैं, सीनियर अफसर मौके पर मौजूद हैं। पटियाला रेंज के आईजी भी वहां पे पहुंच गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और हालात को काबू पाने की पूरी कोशिशें वहां पे की जा रही हैं।
और शुक्रिया नवीन जी। फिलहाल इस अपडेट के लिए संपादक नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से जानकारी दी है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, लेकिन 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है जिन पर ये हमला किया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए अतिरिक्त पुलिस प्रशासन यहां पर तैनात कर दिया गया है। चूंकि पुलिस प्रशासन पहले से ही चौकन्ना था, इस झड़प की खबर को मिलते ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए हवाई फायरिंग की, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की, जिसकी वजह से अभी स्थितियां कंट्रोल में हैं। तो पटियाला से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर 2 समुदायों में झड़प हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने में हालांकि पुलिस को सफलता मिली है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। जानकारी यह भी कि 2 पुलिसकर्मी इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। उन्होंने बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्होंने कोई मंजूरी नहीं दी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਤੋ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ 600-700 ਹੈਗੀ ਆ, 700 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੂਗਾ ਤੇ ਮਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕੰਸਟਰੇਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, स्थितियां नियंत्रण में है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि किसी भी तरह से अफवाहों में ना आए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पटियाला की, पटियाला में हुई झड़प की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से यहां पर 2 समुदायों में ये झड़प हुई है। स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस प्रशासन को यहां पर हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की मौजूदगी चप्पे चप्पे पर है और किसी भी तरह के उपद्रव से निपटने की पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। इस पूरे घटनाक्रम में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। पटियाला में हुई झड़प की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप MH1 प्राइम पर देख पा रहे हैं, जहां पर 2 गुटों में झड़प हुई, पथराव हुआ। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। अतिरिक्त पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि इलाके में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई बनती है वो करांगे, जे किसी ने गलती की हुई उस दे खिलाफ कार्रवाई करांगे। जे शहर दे विच माहौल नूं सुधारन लई जो कुछ भी कदम चुकने हैं वो असी चुकांगे। बाहरों फोर्स भी असी मंगा ली है। ये अपनी जिहड़ी पीस कमेटी दी मीटिंग है वो DC मैडम ने बुला ली है ते सारे ही जिहड़ी जथेबंदियां हन उन्हां नूं भी अपील यही है कि शहर दे विच जिहड़ा माहौल है उसनूं शांति पूर्वक बनाने दे विच एडमिनिस्ट्रेशन साडे लई पीस सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा जिहा मीडिया साडा साथ देवे एंड असी पहला पीस एक बारी शहर दे विच कर लीए, फिर तुहाडी सारे नाल जदों पीस कमेटी दी मीटिंग करांगे तुहानूं भी बुलावांगे। एंड पटियाला शहर एक रॉयल शहर है, इत्थे हमेशा शांति रही है तो लोगों नूं अपील यही है कि दोनों जिन्ने भी ग्रुप्स हैं जथेबंदियां हैं वो शांति बना के रखें। कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई बनती है वो करांगे, जे किसी ने गलती की हुई उस दे खिलाफ कार्रवाई करांगे। जे
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੀਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੀਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ जितने भी ग्रुप्स हैं जत्थेबंदियां हैं वो शांति बना के रखें। चलिए, तो आईजी को आप सुन रहे थे, शांति की अपील की है, साथ ही साथ कहा है कि पीस कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें स्थितियों को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखी जाए इस पर बातचीत की जाएगी।